जय हिंद साथियों, आपका आपके चैनल पर स्वागत है। मेरे दोस्त, आज के क्लास में हम सभी त्रिकोणमिति से संबंधित जो याद करने वाले या तंग करने वाले जो भी सूत्र हैं आपको उनको याद कराने का प्रयास किया जाएगा। इसमें हम सभी लोग आज ही ट्रिक के सहारे एकदम, ट्रिक कुछ भी नहीं, बिल्कुल याद हो जाएगा सब कुछ आपको इसी क्लास में। जैसे साइन थीटा बराबर जो फॉर्मूला है या डिग्री का मान जो है, ये दोनों आपको इसी वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि त्रिकोणमिति में टोटल 6 पद हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट। ओके, और इनको याद कैसे करें? तो एक चीज तो हम लोग देखे कि साइन थीटा बराबर याद ही करते आ रहे हैं कि परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। अब ये सूत्र थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, तो इसको याद करने के लिए एक छोटा सा ट्रिक है। इसे मैं 2 ट्रिक बता दे रहा हूं, आप जैसे भी याद कर लीजिए, आपके लिए जो बेहतर पड़े। और साइन थीटा बराबर क्या होता है? P बाई एच, याद है तो। और कॉस थीटा बराबर B बाई एच, और उसके बाद टेन थीटा बराबर P बाई B, परपेंडिकुलर बाई बेस, ऐसा है, राइट? ये है। अब देखिए मित्र, इसे याद कैसे करना है। इसे मित्र 2 तरीके से याद कर सकते हैं। पहला तो है पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले या हर हर बोले, हर हर भोले या हर हर बोले। BS से भोले भी हो जाएगा, जैसे भी आप समझ लें। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब यहां से आप डायग्राम रखिएगा, उसके हिसाब से ये, जैसे आपको साइन थीटा बराबर तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, कॉसेक थीटा बराबर हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। क्लियर है? कॉस थीटा बराबर बेस बाई हाइपोटेनस, सेक थीटा बराबर हाइपोटेनस बाई बेस। ओके, आप ऐसे यहां ऐसे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले यदि याद रहता तो ठीक है, नहीं तो एक आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, पापा बीड़ी पियोगे? पापा हाँ बेटा, बापा बाप बेटा को ऐसा नहीं, ऐसा बात तू लोग ना सीखना, ये गंदी आदत है। छी, गलत चीजों से दूर रहो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लगभग कुछ बातें तो क्लियर है, ठीक है। तो कॉट थीटा बराबर मित्र बता दीजिए क्या होगा? ठीक बता रहे हैं, बिल्कुल ठीक बताया आपने, बेस बाई परपेंडिकुलर, राइट? हाँ जी। और सेक थीटा बराबर क्या होगा? कर्ण बटा आधार। ओके, हाइपोटेनस बाई बेस। ठीक है, तो थोड़ा सा अब ठीक है, अच्छी बातें हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, आप याद रख लीजिएगा, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। ठीक है, हाँ। अब ये तो नॉर्मल है, ये याद कर ही लीजिएगा। इसको मैं शॉर्ट में बता इधर कर दे रहा हूं या मैं इधर लिख दे रहा हूं। हाँ, जैसे अब एक चीज समझिएगा, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। और कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा मित्र? बेस बाई हाइपोटेनस। टैन थीटा बराबर क्या हो जाएगा मित्र? टैन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाई बेस। और कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा मित्र? कॉसेक थीटा बराबर हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। सेक थीटा बराबर हाइपोटेनस बाई बेस, और सेक थीटा बराबर हाइपोटेनस बाई बेस। और मित्र आगे बढ़िएगा तो कॉट थीटा बराबर, कॉट थीटा बराबर बेस बाई परपेंडिकुलर। ठीक है, और ये तो नॉर्मल सी बात, ये चीज आ गया। अब आ जाते हैं जो तंग करता है डिग्री वाला कॉन्सेप्ट, वो वाला। इसमें तो थोड़ा सा याद भी करना पड़ा, वो तो एकदम तबाही ट्रिक, बिल्कुल आप याद कर पाइएगा। ठीक है, आइए जी, देखने और सुनने और समझने का काम करते हैं। और एक बात समझिएगा जी, आगे जो भी मैं ट्रिक बताने जा रहा हूं, उसको ट्रिक को समझने के लिए आप एक छोटा सा बात याद रखिएगा, बाकी सब कुछ ठीक होगा, बाकी सब कुछ ठीक होगा। बात क्या याद रखना है, इस बात को समझिए। देखिए, यदि जीरो में हम लोग किसी भी संख्या से भाग देंगे, जीरो में किसी भी संख्या से 5, तो भी उसका मान क्या आएगा? 0। 15 से भाग दें, किसी भी संख्या से भाग दें, तो उसका मान क्या आएगा? 0। 0 में 4 से भागा दें तो उसका मान क्या आएगा? 0। ये छोटा सा बात याद रखिएगा, राइट ना? लेकिन जब हम किसी भी संख्या में 0 का भाग दे दें, किसी भी संख्या में 0 का भाग देंगे,
तो इसका मान जो है अपरिभाषित या क्या बोला जाए, अनंत वगैरह देता है। ठीक है, अपरिभाषित या अनंत, इनफाइनाइट। ओके, कोई दिक्कत, ये बातें याद रखेंगे आप, ये दो चीजें, इनफाइनाइट, राइट ना, इनफाइनाइट का साइन ऐसा होता है कुछ, राइट ना, समझ रहे हैं? ये बातें पहले पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है, दो चीजें इंपॉर्टेंट है। कोई दिक्कत की बात है? ओके, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। और बस इतना याद रखिएगा कि जीरो से यदि भागा दिया जाएगा, अर्थात जीरो नीचे रहेगा, उसका मान इनफाइनाइट आएगा, अनंत आएगा, अपरिभाषित आएगा, जो समझे आप। हाँ, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। आ जाते हैं डायरेक्ट मुद्दे पर। दोस्त, आगे की कहानी, आगे का बात समझने के लिए एक चीज ध्यान दीजिएगा। हम लोगों के पास है हाथ, राइट? और जैसा कि आप जानते हैं कि, तो चलिए मैं इसे समझाने के लिए कुछ इस तरीके से कर ले रहा हूं। ठीक है, ओके। हमारे पास कितनी उंगलियां हैं? 5। ठीक है, देखिए, जब कभी भी किसी भी चीज का मान ज्ञात करना है तो एक चीज समझिएगा, पहली उंगली 0 डिग्री को बताएगा। कितने को? आप कभी भी याद करने का प्रयास किए होंगे और साइन कॉस टेन का मान, तो उसमें देखेंगे पहले 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 60, फिर 90। ठीक उसी तरीके से मेरे मित्र एक काम करिएगा, एक बात समझिएगा, पहला वाला 0 डिग्री, दूसरा वाला मित्र, दूसरा वाला एंगल जो है वो 30 डिग्री को बताएगा, तीसरा वाला 45 डिग्री, चौथा वाला 60 डिग्री, और ये जो है लास्ट 90 डिग्री को बताएगा। आप जैसे भी समझ पाए। और फिर से ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बोला, पहला वाला 0 डिग्री, बाद वाला 30 डिग्री, उसके बाद 45, मतलब क्रम से आपको चलना है। क्लियर बात? कोई दिक्कत नहीं है। जिस भी चीज का मान ज्ञात करना है, कोशिश करेंगे हम लोग क्या अब डिग्री रटना ना पड़े, बिल्कुल नहीं रटना पड़ेगा। अब देखिए मेरी बात, जब कभी भी कर्ण के जगह पर यूज करना पड़े, हाइपोटेनस की जगह पर यूज करना पड़े, तो हमेशा 4 रखिएगा। हमेशा क्या रखिएगा? 4। ये छोटी सी बात आपको याद रखना है। और उसके बाद यदि आपको परपेंडिकुलर की बात कर दे तो ऊपर वाला उंगली, और बेस की बात कर दे तो नीचे वाला उंगली। अब मैं कहना क्या चाह रहा हूं, इस चीज को समझने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा आप समझिए और आप अंत तक महसूस होगा कि कुल दुख दूर होगा। हाँ जी, सही कहा था नहीं यार, रउआ लोग जो नहीं सुनी जा, बस कोनो दिक्कत ना हुई। रउआ कोनो दिक्कत जी? ठीक बा ना? बाल बच्चा सब ठीक है? अरे जी मुस्कियात हैं ऐसे, तो जैसे लगा था फूल खिला था जी। तब गार्जियन का हाल चाल बा? हमारे को दोस्त वाला ठीके वाला ही हो, राइट ना? ठीक बा, आई जा, समझी जा। हाँ, अरे वो टेंशन में मत रही, हमार बड़ी गार्जियन हवा, राइट ना? कोई नहीं समझ भाई कि गार्जियन कौ गो हवा कुल वैसे में गार्जियन हूँ, आई समझी। हाँ, तो हीरो लोग सुनी जा आप लोग। हाँ, तो हम लोगों को आगे बढ़ना और चीजों को सीखना है कि डिग्री का मान कैसे फाइंड किया जाए। तो दोस्त एक बात समझना, जैसे अब चीजें समझो, कहोगे भैया का लिख रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर देखो, अब जैसे देखो दोस्त, तुम्हें करना है साइन 30 डिग्री। अभी एक दो थोड़ा सा समझाने के लिए स्लो चलना है, फिर उसके बाद आप धुआं जैसा उड़ाइएगा। ठीक है, साइन 30 डिग्री, साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। हाइपोटेनस तो फिक्स है भैया, हमेशा क्या रहेगा? 4, हमेशा 4। हाइपोटेनस में कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद परपेंडिकुलर की जगह क्या हो गया? 4, सॉरी हाइपोटेनस की जगह 4। अब बचा का ऊपर परपेंडिकुलर। तो देखिए अब परपेंडिकुलर कैसे पता करेंगे? 30 डिग्री के बारे में बात करें तो ये वाला उंगली आएगा। तो अब देखिए इस उंगली के ऊपर कितनी उंगलियां हैं? 30 डिग्री वाले के ऊपर जितनी उंगलियां रहेंगी वो परपेंडिकुलर को बताएगा, और नीचे जितनी उंगली रहेगी वो बेस को बतलाएगा। तो 30 डिग्री के वाले के ऊपर कितनी उंगली है? 30 डिग्री यहां पर है, तो 30 डिग्री के ऊपर एक उंगली,
तो परपेंडिकुलर 1 हो गया, और यहां पर बेस कितना हुआ, 30 डिग्री वाले के नीचे कट हो 3 को, तो बेस कट हो गया 3 को। तो अब देखो हमें क्या चाहिए, परपेंडिकुलर बाई बेस ए हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर का मान 1 और हाइपोटेनस कितना 4, और हर बार आपको केवल रूट कर देना उसका, 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, एक और देखते हैं एकदम आराम से, फिर से देखा जाए और समझा जाए। अब जैसे मान लीजिए हमें देखना है tan 30 डिग्री, tan ही देख लेते हैं फिलहाल के लिए। ओके, tan 30 डिग्री, tan थीटा बराबर क्या, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ऐसे ही ऊपर हो जाएगा बाई बेस 30 डिग्री आएगी, उसके ऊपर वाला परपेंडिकुलर, जिस भी उंगली के बारे में बात करेंगे उसके ऊपर वाला परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर अगर 1, अब बेस कितना उसके नीचे 3। क्लियर? अब बस करिए उसका रूट, क्या करिए उसका रूट, 1 का वर्गमूल 1 का रूट 3 का वर्गमूल 3। समझ में आ रहा कुछ कुछ, कोई दिक्कत तो नहीं है? एक और समझते हैं। यदि आप पूरा डाटा देखिएगा तो पूरा डाटा मैं यहां पे बगल में कहीं लगा दूंगा, साइन कॉस टेन का मान जो भी है पूरा आपको कहीं इधर ही कहीं जगह खाली जहां पे वहां पे हम लगा देंगे साइन कॉस टेन का मान, आप देखते रहिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखा जाए और समझा जाए। हाँ, यदि इसी तरीके से दोस्त हम लोगों को cos 60 ज्ञात करना हो, क्या ज्ञात करना हो, cos 60 डिग्री, तो cos थीटा बराबर क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस, बेस नीचे वाले को बताता है, परपेंडिकुलर तो 60 वाला आई है उंगली, राइट, और उसके नीचे वाला कब उंगली बचा, 1, बेस हो गया 1, हाइपोटेनस हमेशा वो तो फिक्स है 4, cos 60 का मान। क्लियर? कुछ दुख दूर हुआ, समझ में आ रहा है? ठीक है, आ जाइए अब देखते हैं साइन 90, साइन 90, साइन 90 की बात करें तो भाई क्या है, सिंपल सा चीज, और परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, हाइपोटेनस तो पूछना ही हो तो हमेशा फिक्स रहेगा 4। क्लियर है बात? 90 ये वाला उंगली, 90 आप देखिए 0, 30, 45, 60, 90, 90 लास्ट वाला, 90 जो है लास्ट वाला, तो इसके ऊपर जितना भी बच गया परपेंडिकुलर, कब उंगली बच गया ऊपर 4, अब बटा में 4 तो कौन रही है, 4, 4 का वर्गमूल 1, 1 का वर्गमूल 1। क्लियर बात? साइन 90 का मान 1। क्लियर है? हाँ, कैलकुलेशन करने में थोड़ा समय लग सकता है, सोचने में भर लगेगा, राइट ना, इसमें उंगली पर ही सोचने में लग जाएगा। अब देखिए, अब हम लोग कोशिश करते हैं ना कि उंगली पर ही कर जाए टोटल। ओके, यदि हमें करना है tan 45, tan 45, तो tan 45 को देखें तो कौन सा, बीच वाले उंगली, तो परपेंडिकुलर ऊपर 2 और नीचे वाला बेस, तो tan थीटा बराबर क्या, परपेंडिकुलर बाई बेस 2 बटा में 2, 1 वर्गमूल करना है, 1 का वर्गमूल 1, tan 45 का मान 1। समझ में आ रहा है? एक और समझते हैं, आ जाते हैं हम लोग क्या बोला जाए। हाँ, देख लेते हम लोग साइन 60, हम लोग सब लगभग देखेंगे थोड़ा बहुत, कोई दिक्कत नहीं होगा। साइन 60, साइन 60 देखते हैं तो क्या होगा, 0, 30, 45, 60 ये हुआ, 60 ये हुआ, देखना ध्यान से, साइन 60 देख रहे हैं ना, तो साइन 60 देखना है तो भैया ऊपर वाला 3 वो तो परपेंडिकुलर 3, अब बटा में हाइपोटेनस 3 बटा में 4, 3 बटा में 4, अब सबका रूट 3 का रूट तो 3 ही रह जाएगा, और 4 का वर्गमूल 2, रूट 3 बटा में 2। मैं कह रहा हूं बोर्ड की ओर आइए, हाँ जी, और साइन 60, ओके, साइन 60 देखना है तो उसके लिए क्या करेंगे, देखेंगे 60 के ऊपर कितनी उंगलियां हैं, तो ये वाला 60 को बताएगा, ऊपर 3 उंगलियां परपेंडिकुलर हो गया, ऊपर वाली उंगली परपेंडिकुलर और नीचे वाली उंगली बेस, तो ऊपर 3 उंगली और हाइपोटेनस हमेशा 4, रूट 3 और 4 का वर्गमूल। बात समझ में आ रहा है? समझ में आ ही रहा होगा, जाएगा कहां, आइए देखा जाए। हाँ जी, अब वो देख लेते साइन 0, साइन 0 का मान, साइन 0 का मान कैसे, साइन थीटा बराबर वो तो हमेशा ही परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, हाइपोटेनस का मान 4 तो हमेशा फिक्स रखेगा, वो तो फिक्स है।
ओके, अब बात आ जाता है ऊपर परपेंडिकुलर। तो भैया जीरो, जीरो के ऊपर तो कोई उंगली नहीं है। मैंने बोला ना कि जिस उंगली के बारे में बात करें उसके ऊपर वाला उंगली, तो जीरो तो यही, उसके ऊपर कोई उंगली नहीं। तो कोई उंगली नहीं का मतलब कितना उंगली? जीरो उंगली। टोटल का कर देंगे रूट, टोटल का कर देंगे रूट। जीरो में 4 का भागा देंगे, हम शुरुआत में ही बताया कि जीरो में किसी भी संख्या का भागा देंगे, जीरो आएगा, जीरो का वर्गमूल जीरो। क्लियर बात? हाँ, यदि यहीं पर आपको मित्र जो क्या बोला जाए, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, यदि cos 90 बोल दे, क्या बोल दे? cos 90, ख्याल करिएगा, क्या बोल दे? cos 90। ठीक है, देखा जाए और समझा जाए तो एक बात समझना जी, cos थीटा बराबर क्या होता है? बेस बाई हाइपोटेनस, बेस बाई हाइपोटेनस, यही ना होगा जी। ओके, तो 90 के नीचे वाला जितना रहेगा बेस, 90 के नीचे वाला बेस, क्लियर? हाइपोटेनस हमेशा कितना? 4। कोई दिक्कत? जीरो में 4 का भागा देंगे, जीरो, जीरो का वर्गमूल क्या हो जाएगा? समझे मेरे हीरो? कोई दिक्कत? दिक्कत तो नहीं है। अब थोड़ा सा आते हैं tan 90 का मान, क्या? tan 90 का मान, क्लियर है? अच्छा, tan थीटा बराबर क्या होगा? परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो 90 से ऊपर वाला जितना भी रहेगा परपेंडिकुलर, तो 90 लास्ट वाले उंगली हो गया, उसके ऊपर 4 उंगली है, परपेंडिकुलर कितना? 4। अब बेस कितना? 90 के नीचे तो कोई उंगली ही नहीं है, यानी बटा में जीरो। अब आप तो देख गए यार कि 4 में किसी भी संख्या मतलब जीरो का भागा देंगे तो अपरिभाषित या अनंत, आप जो भी कह लीजिए, राइट ना? क्लियर है? अच्छा, ये बात समझ में आ रहा है या कोई समस्या? कोई समस्या नहीं है। और तो इस तरीके से आप मुझे अब कमेंट बॉक्स में जवाब दें कि सेक नहीं, थोड़ा सा एक दो और मैं बता देता हूं, फिर उसके बाद मैं बात करता हूं आप लोगों से। हाँ, एक दो शायद कैलकुलेशन में समस्या आ जाए तो उससे मैं सोच रहा हूं कि बता दूं आप लोगों को। आइए देखा जाए, जैसे देख लेते हैं सेक 45, सेक 45, उसके बाद आपको सेक 45, सेक थीटा बराबर, सेक थीटा बराबर हाइपोटेनस ऊपर और बटा में बेस। क्लियर? हाइपोटेनस तो हमेशा रहेगा 4, उसमें कोई करना ही नहीं। 45 कौन सा? बीच वाला उंगली। अब बेस उसके नीचे, नीचे कितनी उंगलियां? 2। क्लियर? ठीक है, तो कटाइए, देखिए 2 से 4 कट जाएगा, रूट 2। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके। तो मेरे दोस्त, इस तरीके से आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके करना चाहें तो करके, और आप मुझे जवाब दीजिए और बताइए सेक 30 का मान क्या होगा और कॉट 60 का मान क्या होगा।